Hello friends, I am Ujjwal Kumar from IIT Patna and I welcome you in today's lecture where we are going to talk about crystallization. हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे लर्निंग इंडिया और आज हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक पे। सबसे पहले देखते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन कहते किसको हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस को क्या करना? प्योरीफाई करना। प्योरीफाई करने का मतलब एक सेपरेटिंग टेक्निक है। क्या है? सेपरेटिंग टेक्निक। जैसे फिल्ट्रेशन था, क्रोमेटोग्राफी था, सेंट्रीफ्यूगेशन था, उसी तरह एक प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन में करते क्या हैं? तो क्रिस्टलाइजेशन इज अ सेपरेशन टेक्निक टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। क्या करते हैं? सॉलिड्स को सेपरेट करते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन में करते क्या हम लोग कि बेसिकली क्रिस्टल बनाते हैं। क्रिस्टल का मतलब होता है, एक तरह से आप हिंदी भाषा में अगर बोलो तो पेबल्स आप देखे हो, छोटे छोटे बेसिकली पत्थर, या फिर छोटा छोटा आप बोल सकते हो ढेला जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर लोकल लैंग्वेज में बिहार में, या फिर आप बोल सकते हो छोटा छोटा पेबल्स। उस तरह का बेसिकली क्रिएट करना, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल तैयार करना। क्या करना? क्रिस्टल तैयार करना। आप बोलोगे कि किस तरह के सॉलिड्स को सेपरेट करना? तो जो सॉल्यूबल सॉलिड्स होते हैं, क्या होते हैं? सॉल्यूबल सॉलिड्स। किस में सॉल्यूबल? सॉल्यूशन में जो सॉल्यूबल सॉलिड्स होते हैं उनको हम लोग सेपरेट करते हैं क्रिस्टलाइजेशन से। किससे? क्रिस्टलाइजेशन से। जो इनसॉल्यूबल होते हैं, इनसॉल्यूबल का मतलब है कि जब आप इसको हीट की बेसिकली इसमें डालें तो नीचे में बैठ गया, तो इसको बोलते हैं इनसॉल्यूबल। ये क्या है? इनसॉल्यूबल। तो इनसॉल्यूबल को हम लोग किससे सेपरेट करते हैं? फिल्ट्रेशन से। किससे? फिल्ट्रेशन से। और जो सॉल्यूबल है उसको किससे सेपरेट करते हैं? अभी कर रहे हैं हम लोग क्रिस्टलाइजेशन से। किससे कर रहे हैं? क्रिस्टलाइजेशन से। तो प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किन बातों पे क्रिस्टलाइजेशन डिपेंडेंट है, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो होता क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? बढ़ जाता है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अगर 5 ग्राम पहले डिजॉल्व हो रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे, मान लो आप कितना में? 100 ग्राम में। तो अब कितना डिजॉल्व होगा? अगर 50 डिग्री सेल्सियस आप कर दोगे तो डिजॉल्व होगा आपका 4 ग्राम। कितना ग्राम? 4 ग्राम। तो इसी को बोले कि सॉलिबिलिटी हमारा क्या होता है? कम जाता है जब टेम्परेचर कम करते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिबिलिटी क्या होता है? बढ़ जाता है। सॉलिबिलिटी क्या होता है? बढ़ जाता है। ओके। प्योर सॉल्यूट क्रिस्टलाइजेस फर्स्ट इन अ सॉल्यूशन। सबसे पहले कौन क्रिस्टलाइज होगा? प्योर सॉल्यूट। मतलब कि जो उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो बाद में होगा। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे मान लो आपका था, आप धीरे धीरे इसको ठंडा कर रहे हो तो 50 डिग्री सेल्सियस बीच में आया और फिर आया 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 50 डिग्री सेल्सियस है ना, इस पे कौन सॉलिडिफाई करेगा? प्योर। और इम्प्योर जो सॉल्व करेगा वो कम टेम्परेचर पे करेगा। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है? तो आप ले सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो बेसिकली वाटर का। जब वाटर जैसे कि कश्मीर में या फिर डिफरेंट जगह पे पाइप से सप्लाई करना रहता है तो उसमें सॉल्ट मिला देते हैं, और जिससे उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट रहता है वो -4 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है, या फिर -8 डिग्री सेल्सियस तक। नॉर्मली वाटर का कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो कम हो गया ना। उसी चीज़ को यूज़ किए थे यहाँ पे कि प्योर सॉल्यूट जो होगा वो क्या होगा? पहले क्रिस्टलाइज हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि हाउ कैन वी सेपरेट ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल से कैसे हम लोग प्योर कॉपर सल्फेट को फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका एक्टिविटी है, यहाँ पे मैंने कुछ कुछ दिखाया है, मैं इसको क्लीन करता हूँ फिर आप इसको और अच्छे से देख पाओगे। तो कर क्या रहे हैं कि इसमें क्या किए कि इम्प्योर कॉपर सल्फेट को सबसे पहले डालें। किसको? इम्प्योर कॉपर सल्फेट को, CuSO4 को इसमें डालें। अब क्या किए कि CuSO4 जो इम्प्योर था उसको डालने के बाद इसमें ये सॉल्यूशन बना दिया। अब क्या करते हैं इसको कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, क्योंकि पहला पॉइंट ही लिखा था कि हमको क्या करना पड़ेगा अगर क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करना है तो पहले इसको सैचुरेटेड बनाना पड़ेगा। सैचुरेटेड बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसको हीट करते हैं।
और हीट करने के बाद जितना इसमें मैक्सिमम सॉल्यूट जा सकता है, जितना मैक्सिमम सॉल्यूट जा सकता है इसके अंदर, उतना मैक्सिमम सॉल्यूट इसमें क्या करेंगे, डाल देंगे। अब उतना डाल दिए जितना, जिसके बाद ये अब नहीं जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब क्या करते हैं, इसको ठंडा करते हैं। तो जब इसको कूल किए, क्या किए, कूल, जब कूल करते हैं ना, तो जो ये रहता है, और कूल करते समय इसमें एक धागा डाल देते हैं। क्या डालते हैं, एक धागा डाल देते हैं, क्योंकि कूल करेगा तो करेगा कहाँ पे, तो बाउंड्री पे करेगा। कहाँ पे करेगा, बाउंड्री पे। क्यों, क्योंकि बाउंड्री पे हीट एक्सचेंज होता है। तो आपस में भी हीट एक्सचेंज होता है, लेकिन बाउंड्री पे ज़्यादा होता है, तो बाउंड्री पे जल्दी सॉलिडिफाई करेगा। तो आप देखोगे क्या कि ये जो बाउंड्री है, मान लो कि ये है, इस पे ये जो क्रिस्टल्स हैं ये इस तरह से जम जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे, और हमको क्या मिल जाएगा, प्योर क्रिस्टल। क्या मिल जाएगा, प्योर क्रिस्टल। और इसी को बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइजेशन। इसी टेक्निक को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बेसिकली प्रोसेस को कि कर क्या रहे हैं। तो सॉल्यूशन को ओपन कंटेनर में हीट किए, उसके बाद इवापोरेट होने लगा, सॉल्यूट को छोड़ दिया उसने, फिर उसके बाद कूल किए तो सरफेस पे हमको क्या मिल गया, क्रिस्टल मिल गया। ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है कि जो साइज ऑफ क्रिस्टल होगा वो कूलिंग रेट पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपने उसको टाइम नहीं दिया तो छोटा छोटा क्रिस्टल तो बनेगा, लेकिन आपने जल्दी इसको ठंडा कर दिया तो ये बढ़ नहीं पाएगा। ये क्या कर पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। बेसिकली टाइम अगर आपने कम कर दिया है, आप टाइम नहीं दे रहे हो, तो छोटा छोटा क्रिस्टल मिलेगा, क्योंकि आपने बढ़ने का ही मौका नहीं दिया। लेकिन अगर टाइम आप इसको ज़्यादा दोगे, अगर टाइम ज़्यादा दोगे आपको, तो आपको बड़ा बड़ा क्रिस्टल मिलेगा। कैसा मिलेगा, कम क्रिस्टल मिलेगा लेकिन बड़ा बड़ा क्रिस्टल मिलेगा। तो आप देख लो आपको कैसा क्रिस्टल चाहिए, उस हिसाब से आप कूलिंग रेट कर सकते हो। ये एप्लीकेशन है, दो है। एक है प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर, और एलम, जिसको जिसको फिटकरी आप लोग बोलते हो, उसको सेपरेट करने के लिए किससे, इम्प्योर सैंपल से। एलम का फार्मूला भी आपने पढ़ा था, पढ़ोगे आप आगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जिसमें वाटर सिस्टम को कैसे सेपरेट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चंस होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।